Hello everyone. Today we are going to discuss about evolution means जैव विकास. First thing is that evolution का मतलब क्या है और evolution जो है होती कैसे है. Suppose कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है और प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग. यह ऑफस्प्रिंग जो है पूरी तरह अपने माता पिता के जैसे नहीं होगा. जैसे कि हम लोग अपने माता पिता से डिफरेंट होते हैं. थोड़े बहुत सिमिलर ज़रूर हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते. वैसे ही हमारे भाई बहन जो है हमारे जैसे नहीं होते. मीन्स हम में जो है वेरिएशन आ जाती है. यह तो हो गया उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. अब अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की. अब अगर हम बात करें वेरिएशन की तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो है वेरिएशन हो सकती है. यह वेरिएशन जो है कैसे आती है? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जब डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा होता है मीन्स या कॉपी हो रहा होता है तो उसमें जो है एरर आ जाते हैं और इन्हीं एरर्स की वजह से जो है वेरिएशन ऑकर होती है जो लीड करती है इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन जो है क्या हुआ? एक प्रोसेस हुई, प्रोग्रेस हुई या एडवांसमेंट हुई जो हर ऑर्गेनिज्म में चलता रहता है. जब भी उसकी ऑफस्प्रिंग आती है तो उसमें कोई ना कोई चेंज होता रहता है. मीन जो बच्चा होता है वो पूरी तरह अपने माता पिता की तरह नहीं होता, उसमें एडवांसमेंट होती है. ठीक है, उसमें कोई ना कोई चेंज होता रहता है. मीन्स वेरिएशन होती रहती है. तो इवोल्यूशन में जो है बेसिकली आपको ये समझना है कि अर्थ पर जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म कैसे हुआ, इस अर्थ पर लाइफ कैसे आई. टर्म इवोल्यूशन जो है डिराइव की गई है लैटिन वर्ड इवॉल्वियर से, जिसका मतलब है अनरोल. मीन्स किस तरीके से आप जो है लेस डेवलप से मोर डेवलप हुए और मोर से हाईएस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म बने. मीन्स एनरोल ही तो कर रहे हैं. एनरोल मीन्स हम अपनी हिस्ट्री को जानना चाह रहे हैं कि कुछ हजारों साल पहले जो है ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हुआ. सो इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ द ग्रेजुअल irreversible changes which took place in the primitive organism over million of years to form new present day species. Variation that resulted in the formation of new species occurred basically due to errors in DNA copying as well as due to sexual reproduction. अर्थ में सबसे पहले बैक्टीरिया था और आज बैक्टीरिया के साथ जो है हम लोग भी हैं. सो इसको बोलते हैं प्रोग्रेस या मॉडिफिकेशन या एडवांसमेंट. ठीक है, एक बैक्टीरिया से जो है ह्यूमन बीइंग का ऑरिजिन हुआ. सो दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन. हमें जो है नेचर ने बनाया. मीन्स बैक्टीरिया में मॉडिफिकेशन हुई, वह सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. अगर बैक्टीरिया में इवोल्यूशन ना होती तो हम लोग ना होते अर्थ पर. सो इवोल्यूशन हमें बताता है हर कॉम्प्लेक्स लाइफ का ऑरिजिन जो है सिंपल लाइफ से हुआ है. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस का मतलब है कि जो चेंज है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होगा या सीक्वेंसेस में होगा और इवोल्यूशन होने में जो है वो बहुत साल लग जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आज बैक्टीरिया है और सुबह को जो है ह्यूमन बन जाएगा. मीन्स बैक्टीरिया से ह्यूमन बनने में जो है वो हजारों लाखों साल लग जाते हैं. इरिवर्सिबल का मतलब है जब हमारी एक बार इवोल्यूशन हो गई तो हम वापस बैक्टीरिया नहीं बन सकते या गोरिल्ला नहीं बन सकते. मतलब रिवर्स होने का जो है कोई चांस ही नहीं होता. बैक्टीरिया से जो है ह्यूमन बन जाते हैं लेकिन ह्यूमन से जो है दोबारा बैक्टीरिया नहीं बन सकते. इवोल्यूशन जो है वो होती है वेरिएशन की वजह से
जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपिंग हो रही होती है तो उसमें एरर आ जाते हैं, तो वेरिएशन ऑकर होती है और इन्हीं वेरिएशन की वजह से जो है इवोल्यूशन होती है। इवोल्यूशन को जो है हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में हम जानेंगे कि अर्थ पर ऐसे कौन कौन से केमिकल थे और वह कैसे कंबाइन हुए और कंबाइन होकर उन्होंने जो है पहली सेल बनाई। जबकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम जानेंगे कि उस पहली सेल ने जो है कैसे इवॉल्व होकर बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाया या इंसान की फॉर्मेशन की। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? केमिकल इवोल्यूशन क्या होती है? जब अर्थ बनना शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट थे और यह सब एलिमेंट जो थे वो अलग अलग थे। एलिमेंट जैसे कि आयरन, निकल, कॉपर, कार्बन, जिंक, हाइड्रोजन एटसेट्रा। बाद में इन सभी एलिमेंट्स ने कंबाइन होकर जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं? सच एज फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बने। केमिकल इवोल्यूशन में जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन भी हुई। ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है सेल बनेगा और सेल से जो है कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ बनेगी। सो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या हुई? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ। मीन्स केमिकल इवोल्यूशन में जो है आपका सेल बना और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जो है सेल से जो है कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ मीन्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना, मीन्स हम लोग बने। नेक्स्ट वन इज ऑकरेंस। केमिकल इवोल्यूशन जो है ऑकर हुई एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, मीन्स जब अर्थ बन रही थी तब केमिकल इवोल्यूशन हुई। जबकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज स्टिल अकरिंग। स्टिल अकरिंग मीन्स अभी भी चल रही है। मीन्स हर ऑर्गेनिज्म जो है जब वो एक नई प्रजाति को जन्म देता है तो उसमें कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। सो वी कैन से दैट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज स्टिल अकरिंग, मीन्स अभी भी चल रही है। इवोल्यूशन फैक्टर्स क्या क्या थे? केमिकल इवोल्यूशन में जो है बना था बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एटसेट्रा। जबकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या हुआ था? नई स्पीसीज़ की फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज़ रिवर्सिबिलिटी। जो केमिकल इवोल्यूशन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मीन्स अगर हम लोग एक बार इंसान बन गए तो क्या फिर से सेल बन सकते हैं? नहीं। क्या फिर से वही पहले वाला अर्थ का एनवायरनमेंट आ सकता है? नहीं। मीन्स हम लोग जो है केमिकल इवोल्यूशन को रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है रिवर्सिबल होती है पर उतनी हद तक नहीं। यह सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए ही एप्लीकेबल है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया अपनी पहली वाली फॉर्म में जा सकते हैं, बट ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंसान से वापस गोरिल्ला बन जाएंगे। मीन्स हम इंसान बन गए हैं, हम इवॉल्व हो गए हैं, तो हम में कोई चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन जो है फास्ट प्रोसेस है। केमिकल इवोल्यूशन में क्या था? सेल बना था जो बहुत जल्दी जल्दी बना था, जबकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है स्लो प्रोसेस है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज स्टिल अकरिंग, मीन्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है होती रहती है। मतलब गोरिल्ला से इंसान बनने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी जो थी वो AI ऑपरेन ने दी थी और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी जो थी वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी। इन थ्योरीज़ के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, आनुवंशिक लक्षण एवं अर्जित लक्षण। इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हैं ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं या ट्रेट्स होते हैं जो हमारे माता पिता से हम में आते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। करेक्टर और ट्रेट में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्टर जो है वो एक होता है और उसकी फॉर्म क्या होते हैं, ट्रेट्स। जैसे कि आइज़ क्या है, एक करेक्टर है, लेकिन आइज़ किस कलर की है, रेड है, ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है, ये क्या हो गया, ट्रेट्स हो गया। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जब माता पिता के गुण जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो उन्हें इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स मीन्स अर्जित लक्षण क्या होते हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर या ट्रेट्स जो हम में डेवलप होते हैं इन रिस्पॉन्स टू आवर एनवायरनमेंट एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड। मतलब जो अर्जित लक्षण होते हैं वो हम में हमारे जन्म के बाद डेवलप होते हैं, मीन्स हमारे माता पिता से हम में नहीं आते। जैसे कि पढ़ना हो गया, खेलना हो गया। जैसा कि मैंने बताया है, आनुवंशिक लक्षण जो है माता पिता से बच्चों में आते हैं तो इसमें जो है डीएनए इन्वॉल्व होता है, जबकि अर्जित लक्षण में जो है डीएनए की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, डीएनए या जीन में जो है कोई चेंज नहीं होता। जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, जबकि अर्जित लक्षण जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते, क्योंकि अर्जित लक्षण जो है हम में डेवलप होते हैं हमारे जन्म के बाद। एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स आर रेड कर्ली हेयर एंड ब्राउन आइज, एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स एग्जाम्पल आर साइकिलिंग एंड स्विमिंग। मतलब हमारे ऐसे लक्षण जो हमारे माता पिता से मिलते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, जबकि जो अर्जित लक्षण होते हैं वो हम में जन्म के बाद डेवलप होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं उनकी वजह से जो है इवोल्यूशन होती है, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स की वजह से जो है इवोल्यूशन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स। जब बुशेस मीन्स झाड़ियाँ ख़त्म हो गई थी तब बीटल्स का वेट जो था वो कम हो गया था, लेकिन जब झाड़ियाँ जो है दोबारा ग्रो कर गई थी तब क्या हुआ था, बीटल्स की स्ट्रेंथ, पॉपुलेशन या वेट जो था वो ज़्यादा हो गया था। सो दैट्स ऑल अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड मीन जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है वो हम में जन्म के बाद डेवलप होते हैं।